निषाद को अपमानित करके आप रामराज की कल्पना नहीं कर सकते हो। इसलिए समाज के लोग से अपील है कि सभी लोग संगठित होइए, एक होइए और डट के मुकाबला कीजिए। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास और 24 में दिखा देंगे कि निषाद की क्या शक्ति है। निषाद जब किसी को नैया पार करा सकता है तो किसी की नैया डुबा भी सकता है। अपने समाज की भागीदारी को लेकर हम लोग काफी चिंतित हैं, और चिंतित का मेन वजह है कि निषाद समाज का जो संख्या है बिहार सरकार के गणना के अनुसार जो दिखाया गया है वो खंडित करके दिखाया गया है। 10% हमारी आबादी है बिहार में। सारी कुरियों को, सारी जाति जो हमारी बिहार सरकार के द्वारा जो हमारी जातियों को खंडित किया गया है और सबको इकट्ठा करते तो 10% के आसपास में हमारी आबादी है। जो आबादी बिहार में हिंदू जाति में अगर बात करें तो यादव समाज के बाद सबसे लार्जेस्ट आबादी हमारे निषाद समाज की है, लेकिन भागीदारी हमारी शून्य है। जितने भी राजनीतिक दल है सभी हम लोग को ठगते हैं। अभी की परिप्रेक्ष्य में अभी रिसेंट अगर बात करें तो अभी विधान परिषद का और राज्यसभा में लोग गए हैं विभिन्न दलों के द्वारा, लेकिन हमारे समाज की भागीदारी शून्य हो गई। 90 के दशक में हमारे समाज के लोग लालू जी के साथ थे। जब लालू जी के साथ थे तो समाज के लिए कुछ उपलब्धि लालू जी के द्वारा मिला। 96 में कैप्टन निषाद बिहार में पहली बार मल्लाह समाज से मुजफ्फरपुर से सांसद बन के गए और भारत सरकार में राज्य मंत्री भी बने। लेकिन 90 के दशक के बाद हमारे समाज का कहीं न कहीं राजद से मोह भंग हो गया और हमारे समाज के लोग बीजेपी की तरफ मुखातिब हो गए। लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने निषाद समाज को, मछुआरों को ठगने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज अभी कुछ दिन पहले विधान परिषद में और राज्यसभा में गए तो अति पिछड़ों के नाम पर बीजेपी वालों ने निषाद को नकार दिया, और अति पिछड़ा का जो परिभाषा है भारतीय जनता पार्टी का उसमें निषाद समाज आता भी नहीं है। आप देख लीजिए अभी राज्यसभा में धर्मशिला गुप्ता गई अति पिछड़े के नाम पर, भीम सिंह गए अति पिछड़े के नाम पर, प्रमोद चंद्रवंशी पहले जा चुके हैं, अभी माननीय प्रेम कुमार जी मंत्री बने, सब सारे चंद्रवंशी और तेली समाज से हैं। तो अति पिछड़ा बीजेपी का अति पिछड़ा का क्या यही परिभाषा है कि सिर्फ चंद्रवंशी समाज, जिनकी आबादी भी निषाद समाज की आबादी से बहुत कम है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। जब आप एक तरफ बात करते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो आप निषाद का सम्मान कहाँ रख रहे हो? आज निषाद समाज के लोग आपको वोट भी करते हैं ईमानदारी से, और भागीदारी की जब बात आती है तो निषाद को अब दरकिनार कर देते हो। आज जब चुनावी वर्ष आया है तो जुब्बा सहनी की शहादत दिवस मनाने की होड़ मची हुई है। कोई जुब्बा सहनी जी के नाम पर पार्क बना रहा है। अभी मैं मोतिहारी की बात करता हूं, राधा मोहन सिंह 5-6 बार सांसद रहे। 5-6 बार के उनके शासनकाल में कभी जुब्बा सहनी की याद नहीं आई, लेकिन आज जब विदाई की समय आया है तो जुब्बा सहनी के नाम पर पार्क की स्थापना कर रहे हैं। कोई जुब्बा सहनी स्मृति स्थल मीनापुर में जाके शिलान्यास करके चला आता है, लेकिन सारे लोग कहीं न कहीं मल्लाह को ठगने की बात कर रहे हैं। इसलिए निषाद समाज के सभी, मछुआरे समाज के सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि अपने वोट की शक्ति को पहचाने और संगठित होइए। नहीं तो सारे दल जिसकी संख्या नगण्य है वो राज्यसभा में जा रहे हैं, विधान परिषद में जा रहे हैं, लोकसभा के टिकट पा रहे हैं, और हम लोग 10% होते हुए टुकड़े में बटे होने के कारण आज हमारी भागीदारी शून्य हो गई। आज देख लीजिए कहीं आज हमारे समाज के लोग लोकसभा के टिकट पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जो भाजपा में हैं वो भी जिनका कोई औकात नहीं है उनके पास हमारे समाज के नेताओं को जाके उनके गौर पूजा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं, और बांटा भी कोई और नहीं है। उसमें हमारे समाज के जो नेता सदन में बैठे हैं, सत्ता में रहे, वो जिम्मेवार है। हम दूसरे की जिम्मेवारी क्यों दे? जब हमारे घर का मैटर होगा तो हम घर में नहीं सुलझाएंगे, बाहरी को बुलाएंगे तो घर तो बटेगा। वही हाल निषाद का है। आज हमारे निषाद समाज के लोग, भाजपा में जो लोग हैं,
दूसरे समाज के नेता जिनका कोई अपना समाज में कोई वैल्यू नहीं है, जो वोट भाजपा को नहीं दिला सकते हैं, हमारे समाज के लोग जाके उनकी पैर पूजा कर रहे हैं, गौर पूजा कर रहे हैं। क्यों? कि हमको टिकट दिलवा देंगे। लेकिन हम उन नेताओं को कहना चाहते हैं, कभी वो आपकी भला नहीं करेंगे, ना कभी आपको टिकट दिलवाएंगे, वो आपका इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो राधा मोहन सिंह आज जुब्बा सहनी की स्मृति स्थल पार्क बनवा रहे हैं मोतिहारी में, 25 साल से सांसद है, कितने मलाहों को उन्होंने भला किया। आज उनको जुब्बा सहनी की याद आ गई। जुब्बा सहनी के परिवार दर दर भटक रहे हैं, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है। क्यों नहीं जुब्बा सहनी के परिवार को लोग राजनीतिक स्तर से, सरकारी स्तर से कोई लाभ दिलवाते? उनके परिवार जो आज बुरे पोजीशन से, बुरे दौर से गुजर रहे, उनको कहा नहीं लोग सरकारी कहीं समाधान करवाए, सरकारी नौकरी में रखवाते? वो नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ जब चुनाव का समय आएगा तो मल्लाह की याद आ जाती है, और कुछ मल्लाह लोग, मछुआरे समाज के लोग चंद लालच में अपने समाज को जाके बेचते हैं इन लोग के हाथ में। तो ऐसे सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। अभी जुब्बा सहनी जी का शहादत दिवस मनाने की बाद भाजपा के कुछ नेता, दूसरे समाज के नेता अपने समाज के, मेरे निषाद समाज के निषाद भाइयों को बहला फुसलाकर 13 तारीख को कार्यक्रम आयोजन करवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, अपने समाज के लोगों से भी, 12 तारीख को से 13 तारीख को घोषणा हो जाएगी, आप निषाद समाज को कितनी भागीदारी दे रहे हो? अगर आप भागीदारी देते हो तो ठीक है, अगर भागीदारी नहीं मिलती है निषाद समाज के लोगों से, तो हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि इस बार भाजपा को आप लोग हराने का काम करें। क्योंकि जब तक नहीं हराएंगे, हराने का मेरा तात्पर्य है कि अपनी शक्ति दिखाना, शक्ति जब तक आप नहीं दिखाएंगे, अपने समाज की कहीं भागीदारी नहीं मिलने वाली। और आरक्षण की बात लोग करते हैं, आरक्षण तब मिलेगा जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, संगठित होंगे और किसी को हराने का काम करेंगे। जब तक हम लोग चापलूसी करते रहेंगे, किसी पैर पूजा गौर पूजा करेंगे, आरक्षण नहीं मिलने वाला। सभी लोग लॉलीपॉप देंगे, सभी लोग लॉलीपॉप देंगे, लेकिन कोई आरक्षण नहीं देगा निषाद को। आरक्षण मिलना था, 24 घंटे में भारत में आरक्षण मिला। बीजेपी जब हार गई थी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव हारी थी और समीक्षा में उनको लगा कि नहीं स्वर्ण को आरक्षण मिलना चाहिए, तो 24 घंटा में आरक्षण स्वर्ण समाज को मिला। लेकिन हम लोग इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा? तो कहीं न कहीं इसको विस्तार से, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। आज लोग, हमारे समाज के लोग 100 में 90% लोग भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन भागीदारी क्या है? और बिहार में कोई सांसद का मुंह देखा पहली बार तो माननीय लालू यादव जी के द्वारा देखा। कैप्टन निषाद को लालू यादव जी ने संसद में भेजा था। बिहार सरकार में इतने भी हमारे विधायक रहे हैं, मैक्सिमम आरजेडी से विधायक बने, मंत्री बने। भाजपा ने क्या किया? सबसे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाजपा ने सिर्फ निषाद का वोट लिया, भागीदारी के नाम पर शून्य। भागीदारी की बात आती है तो प्रमोद चंद्रवंशी जी आ जाते हैं, भीम सिंह जी आ जाते हैं, प्रेम कुमार जी आ जाते हैं, धर्मशिला गुप्ता जी आ जाती है। क्या अति पिछड़ा का मतलब यही लोग है? निषाद नहीं है। निषाद, जब निषाद की गिनती अति पिछड़े में होती ही नहीं है, तो सभी निषाद भाई से आग्रह है कि इस बार अपनी एकजुटता को दिखाकर अपनी शक्ति को दिखाइए, क्योंकि जब तक शक्ति को नहीं दिखाएंगे तब तक कोई पूछने वाला आपको नहीं, कोई नहीं पूछेगा। सभी लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल जब तक होते रहिएगा आप अधिकार से वंचित रहिएगा। इस बार चुनावी माहौल है, सभी लोग एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाइए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ये लोग ठगेंगे। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा निषाद राज की मित्रता की बात उन्होंने की मंच से। यही मित्रता है? सिर्फ नाम के वाहवाही लूट लो, निषाद को बाला फुसलाकर वोट ले लो, और रामराज की बात करते हैं लोग। रामराज की कल्पना बिना निषाद राज की नहीं हो सकती है। आप जितना भी रामराज चिल्ला लो, रामराज बिना निषाद राज के संभव नहीं है। और आने वाले समय में जो भी रामराज के नाम पर आप लोग चाहते हैं, रामराज के नाम पर हम लोग वोट पालेंगे, निषाद को अपमानित करके आप रामराज की कल्पना नहीं कर सकते हो। इसलिए समाज के लोग से अपील है कि सभी लोग संगठित होइए, एक होइए और डट के मुकाबला कीजिए। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास सुनहरा रहा है। एकलव्य के वंशज रहे हैं, जुब्बा सहनी के वंशज रहे हैं, हमारे समाज में वीरांगना फूलन देवी भी हुई है। तो हम लोग चापलूसी क्यों करेंगे? हम लोग डट के मुकाबला करेंगे और 24 में दिखा देंगे कि निषाद की क्या शक्ति है। निषाद जब किसी को नैया पार करा सकता है
तो किसी की नैया डुबा भी सकता है। जय निषाद राज, धन्यवाद।